वाले जी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने चाह रहे हैं कि भारत का स्पोर्ट्स और भारत के एथलीटों की भारत में किस प्रकार की कंडीशन है, क्या कंडीशन है और भारत में स्पोर्ट्स की क्या कंडीशन है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंपल है कि इंडिया हमेशा हमारा मेडल जीतता है और हम चाहते हैं कि इंडिया हमेशा हमारा मेडल जीते। पर क्या है वास्तव में हमारा भारत का एथलीट एक तरह से भूखा रहता है। आप कई मूवियों में भी देख चुके हैं कि भारत के एथलीटों को किस किस प्रकार से सुविधाएं मिलती है। आप दंगल ले लीजिए, मैरी कॉम ले लीजिए, मोहम्मद अली बॉक्सर ले लीजिए, यहां तक कि कोई सी भी स्पोर्ट्स की मूवी उठाई दी उसमें एथलीट के बारे में यही दिखाया गया है कि उनको ठीक प्रकार से कॉम्पोजिशन और राशन पानी भी नहीं मिलता है। जब इंडिया मेडल जीतता है तो पूरा भारत ताली बजाता है। पर क्या है वास्तव में सिस्टम हमारा उसमें कोई साथ नहीं देता। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के में भारत की असली सच्चाई के बारे में। अब इसकी सच्चाई में क्रिकेट से लेके अदर स्पोर्ट, क्रिकेट वर्सेस अदर स्पोर्ट की बात करते हैं। भारत में कभी अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है या कोई भी क्रिकेट के स्तर पे ऊंचा हो जाता है तो उसे क्या मिलता है? उसको उतना ही फेम मिलता है, पैसा मिलता है। पर बाकी स्पोर्ट्स की क्या हालत है? अगर वही बंदा हॉकी खेल रहा है, रेसलिंग कर रहा है, एथलीट है, स्विमर है, यहां तक कि भाला फेंक, उसकी क्या हालत है? आप वो आपको पता ही है कि एक करोड़ों में और एक हजारों में ये रह गया। इंडिया में क्या है, स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट नहीं कनेक्शन चाहिए होती है। कनेक्शन, जिसकी जितनी ज्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग उतना ही उसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही तगड़ा हो जाता है और उतना ही वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर लेगा। अब ग्राउंड रियलिटी में क्या है कि ग्राउंड रियलिटी कितना है गांव और छोटे शहरों में। गांव और छोटे शहरों में स्पोर्ट्स की क्या ग्राउंड रियलिटी है? गांव और छोटे शहरों में अगर हम गांव का एग्जांपल ले तो वहां कोई प्रॉपर ग्राउंड ग्राउंड नहीं है। गांव के बच्चे अपने एथलीट में बहुत फास्ट होते हैं। गांव से बच्चे से अच्छा रनर नहीं है, पर उनके पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं होता, एक कोच नहीं होता, और तथा कोई भी इक्विपमेंट करने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं होते हैं कि उनके पास पूर्ण रूप से पैसे और यहां तक कि हमारे भारत में तो स्पोर्ट्स की यह हालत है कि हमारे जो फैमिली मेंबर है वो भी कहते हैं कि खेल में कोई पैसा नहीं है, अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। खेल में कोई रोजगार नहीं है कि खेलोगे तो फिर खाओगे क्या? आगे तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ये भारत में स्पोर्ट्स खेलने वालों की स्थिति है, एक तो सरकार की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से। ठीक है। और अब सिलेक्शन सिस्टम का क्या सच है भारत में स्पोर्ट्स का? भारत में सिलेक्शन सिस्टम का क्या सच है, किस प्रकार से सिलेक्शन होती है? तो भारत में सिलेक्शन सिस्टम का एक ही दो ही रूप से कि सबसे ज्यादा मोस्टली पावरफुल होना चाहिए या पैसे वाला होना चाहिए। बहुत ही कम लोग होते हैं जो बिल्कुल एकदम नीचे से उभर के आते हैं। ज्यादातर तो कई भी आप इंटरव्यूज में पढ़ते हो कि हमारे पास उचित पैसे नहीं थे जिसके कारण हम स्पोर्ट्स नहीं खेल पाए और हमें इंडिया टीम में या किसी भी टीम में सिलेक्शन नहीं मिला। आपको याद है कि कपिल शर्मा के शो में भी एक स्पोर्ट्समैन आके ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूं, मेरे साथ नहीं खिलाया जा रहा है मेरे साथ, तो उसने बात बड़े मंच पे आके बात कही थी। तो इसके चक्कर में क्या होता है, कई जितने जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं ना वो छूट जाते हैं। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, पर इन्हीं सब कारणों से वो टैलेंटेड प्लेयर्स छूट जाते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारे भारत में जो प्लेयर्स का टैलेंट वो हार जाता है। और क्या होता है, एक प्रकार से जो सिस्टम बना है भारत में वो जीत जाता है। जो एक प्रकार का सिस्टम जहां हमारी सरकार ने, हमारी ये जो सरकार नियम और सिस्टम और स्कीमें तो बहुत चला देती है पर उनको पालन करने वाले नहीं चलाते, वो अपनी मर्जी चला देते हैं और वो चीज जीत जाती है। और एक स्पोर्ट्समैन बनना और स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट हार जाती है। ये सबसे बड़े भारत की बहुत बड़ी स्थिति है। अब भारत गवर्नमेंट स्कीम क्या है, गवर्नमेंट स्कीम ग्राउंड और रियलिटी में क्या क्या फर्क है, पेपर वर्सेस ग्राउंड में क्या है स्कीम से? भारत में गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है? खेलो इंडिया है। खेलो इंडिया पे भारत ने कहता है कि खेलने पे प्रेरित करता है तथा खिलाड़ियों को तरह तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। पर क्या वो वास्तविक मिलती है? नहीं, वो सिर्फ अभी भारत में कागजों में ही है, ना कि वो जमीनी स्तर पे है।
क्योंकि उनका पेपर वर्क भी इतना कठिन हो गया, जमीनी स्तर पे इस पर कोई सुधार नहीं है। क्योंकि स्कीम क्या होती है, सिर्फ न्यूज में चलती है, ग्राउंड पर कोई स्कीम नहीं लागू होती है। किसी भी स्पोर्ट्समैन से उठा के आप पूछ सकते हैं दोस्तों। अब भारत में हम भारतीयों के हमारी क्या गलती है, हम क्या करते हैं, अगर कोई भी भारत की बैट्समैन में या कोई भी अगर हमारे यहाँ ओलंपिक ही खेले जाते हैं, जो हमारे लंदन ओलंपिक हो गए, बीजिंग में हुए, अब इंडिया भी कह रहे हैं कि जब ओलंपिक हो गए इंडिया भी रिप्रेजेंट करेगा, तो ओलंपिक के बाद या ओलंपिक के समय प्लेयर्स को क्या होती है, जो प्लेयर्स ओलंपिक में मेडल जीतता है उसका तो हम स्वागत करते हैं, आओ करते हैं। और यहां तक कि जो हार जाता है, जो प्रयास नहीं करे, जो सेकंड या थर्ड भी आता है, तो हम उसके बारे में जानता तक नहीं है। और जो प्लेयर जीत भी जाते हैं उनको कितने ही कुश्ती वाले प्लेयर्स, कितने ही बैडमिंटन के, कितने ही फुटबॉल के, कितने ही हॉकी प्लेयर्स का नाम जानते हैं आप, आपको भी नहीं पता होगा। क्योंकि आपको सिर्फ क्रिकेटर्स का नाम है कि यही है विराट कोहली, यही है रोहित शर्मा। आपको अब फुटबॉल में एक राहुल छत्री के अलावा आपको किसने बाकी 10 प्लेयर्स का नाम पता है कि इंडिया की स्ट्रगल है। इंडिया अभी उमांग को हरा के और भी फुटबॉल में फीफा के लिए क्वालिफाई करते करते रह गया, कुछ टाइम के लिए रह गया। फीफा के लिए क्वालिफाई करने के लिए कितने प्रयास हुए, ये सब चीजों की खोज खबर इंडिया में रखते ही नहीं है, ना कोई न्यूज़पेपर वाले इसके बारे में बताते कि इस प्रकार से हमारा स्पोर्ट्स हॉकी में कर रहा है, कहां कांस्य जीता है, कहां सिल्वर जीता है, कहां गोल्ड चिला है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम कितनी बार गए हैं, रेसलिंग में कितनी बार गए हैं, तैराकी में कितनी बार गए, तलवारबाजी में कितनी बार गए। ये सब चीजें की कोई भी स्पोर्ट्स की आपकी जानकारी ना ही आपको मिलेगी। आपको सिर्फ फर्स्ट हेडिंग में क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ये और 6 मंथ बाद क्या होता है, जो विनर्स जीत भी जाते हैं वो क्या होता है, 6 महीने बाद स्पोर्ट गायब और स्पॉन्सर उसका गायब हो जाता है। वो लोग भूल भाल जाते हैं, स्पॉन्सर भी गया और स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट में गई, स्पोर्ट में गया। हमारा भारत क्या है, एथलीट को जो भी एथलीट जीत जाता है तो जीतते वक्त तो याद बराबर रखता है कि हाँ भैया ये एथलीट था, ये जीता है। नीरज चोपड़ा ये सब जीते हैं तो उनको तो याद रखेंगे, पर क्या है फ्यूचर में, भविष्य में उनको याद नहीं रखेंगे, उनको पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। तो अगर मेरी दोस्तों, मेरी यही कहना और यही राय, अगर भारत में स्पोर्ट्स को ऊपर उठाना है तो सिर्फ मेडल से नहीं होगा, प्लेयर्स की जिंदगी भी सुधारनी पड़ेगी और उनका सुधार करना पड़ेगा और उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भारत में जगाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो प्लीज अगर ये मेरे चैनल को अच्छा लगे और इसको प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय बालाजी दोस्तों, जय बालाजी।